शेप है देश का। उसमें स्टेट लेवल पार्टीज़ का, रीजनल पार्टीज़ की क्या भूमिका है। बच्चे जो हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र से वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। पार्टीज़ की भूमिका किसी प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। बिना पार्टीज़ का जो भूमिका है और जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है अगर पार्टीज़ ना हो। इसके ऊपर कई सारे प्रोपोनेंट्स हैं, उनका काम है। और आप लोगों को मालूम है कि पार्टीज़ की एक भूमिका होती है कि वो एक एजेंसी के रूप में, एजेंट्स के रूप में कुछ खास प्रकार के राजनीति का जो कर्तव्य हैं उनको निभाने की वो ड्यूटी करते हैं, जिसको हम कई बार, मैं थोड़ा सा इंग्लिश के शब्द एक आधा जल्दी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इंटरेस्ट एग्रीगेशन है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है। इन सभी कार्यों को करने में के लिए सरकार और आम जनता के बीच में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पर भारत जैसे प्रजातंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है, उसमें पार्टीज़ की भूमिका और भी अहम बन जाती है, बिकॉज हमारे देश की एक खूबी है जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, विविधता, राइट। सो ऑफ कोर्स अगर ऐतिहासिक तरीके से देखा जाए तो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी जिन्होंने की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप करीब हम 80 साल आज़ादी के उपरांत कंप्लीट कर रहे हैं। पर राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा पिछले कई दशकों में हमने ये भी देखा कि कुछ खास कारणों से राज्य स्तरीय पार्टियों की भूमिका बढ़ी। राज्य स्तरीय कह सकते हैं, या फिर हम एक और शब्द यूज़ करते हैं उनके लिए, क्षेत्रीय स्तर की पार्टीज, रीजनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज। इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वो स्टेट पार्टीज के कैटेगरी में आएंगे। अदरवाइज वो आपको एक पर्टिकुलर रीजन, उनके खास प्रकार की डिमांड्स, या फिर किसी प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों की जो प्रेजेंस थी, राइट, उनके क्षेत्रों से थोड़ी दूरी बनने के चलते और कुछ गैप्स रहने के चलते कार्यक्रम को अपना लागू करने के टाइम में बजट के एलोकेशन के लिए बड़ी पार्टीज के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर की पार्टीज के ऊपर ब्लेम लगना शुरू हुआ कि वो कई प्रकार से कई क्षेत्रों को इग्नोर कर जा रहे हैं और उसमें गैप आ रहा है, और लोगों को जितनी सहायता मिलनी चाहिए, जितनी उनकी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, केंद्र स्तर, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां उसको करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। और अचानक देखा गया कि शुरू में भी कुछ जगहों पे छोटी पार्टीज आगे आई, पर मेरे को जहाँ तक सेफली मैं बोल सकता हूँ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मध्य 80 के दशक में अचानक एक विस्फोट हो रहा है, रीजनल पार्टीज का आगे सामने आ रहे हैं। और नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक रीजनल पार्टीज के, स्टेट लेवल पार्टीज के उसमें अचानक गिनती में इजाफा हो रहा है। और कुछ खास पार्टीज जो कंट्री लेवल पे, रीजनल लेवल पे पॉपुलर हुई, तो उस तरीके से तमिलनाडु वगैरह में अगर हम जाएं तो डीएमके, एआईडीएमके, उनका एक बहुत पुराना इतिहास है, राइट। समय की पाबंदी होगी जिसके चलते हम उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकेंगे। जो नई पार्टीज ने सरप्राइज दिया राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें एक पार्टी का मैं नाम लेना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, उन्होंने सरप्राइज दिया कि एक फिल्म क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड से आता हुआ हीरो एनटी रामाराव अचानक एस्टैब्लिश्ड पार्टीज को रिप्लेस कर देता है। स्पेशली कांग्रेस का गढ़ माना जाता था आंध्र प्रदेश, और एनटीआर की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, वो अचानक सक्सेसफुल होती है और इतिहास बदल देते हैं वहाँ का, क्या बोलते हैं आपको, आंध्र प्रदेश का। इसके पहले पंजाब, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे भी क्षेत्रीय पार्टियों की एक अलग अपनी तरीके की भूमिका रही है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टी है, आज की नहीं, मैं पुरानी की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं 1-2 मिनट के बाद में आऊँगा, इसके बारे में आपको जिज्ञासा ज़्यादा होगी। आप पार्टी, राइट, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अकाली दल पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्र, राइट, पंजाब सूबा के प्रांत की जो उनकी डिमांड थी, सब कुछ था, उसकी एक अपनी भूमिका है वहाँ पे पंजाब में। धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, राष्ट्रीय निर्माण, राज्य निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक खास
पंजाबी सूबे की डिमांड को लेके, राइट, वहाँ पे उस पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पहले थी, अभी भी है, भविष्य में भी रहने की पूरी वहाँ पे गुंजाइश है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखेंगे, मैं पहले नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, फिर मैं सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया जो मेन हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे बड़ी पार्टीज का बात करूँगा। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में क्षेत्रीय पार्टीज की बहुत ज़्यादा अचानक वहाँ भी विस्फोट आया, वो अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम में MNF, मिजोरम नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, आपको आसाम में मध्य 80 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों के भूमिका में एकदम से विस्फोट आया, और वहाँ पे जो एक पार्टी बहुत आगे चल के बढ़ी जिसका नाम था आपको, जिसके वो करता था प्रफुल्ल महतो, राइट, आसाम गण परिषद, AGP, आसाम गण परिषद, राइट। सो किसी भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए अगर क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में उनकी जिनका इंटरेस्ट हो, ये इन चीज़ों को भुला नहीं सकते हैं हम, मध्य 80 के दशक में, लेट 80 के दशक में, 90 के दशक में। उसके बाद जब हम आते हैं तो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश या और थोड़े पर नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पे अचानक और विस्फोट होता है और एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज हो रहा है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जिसमें आपके प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राइट, आपके पड़ोस में यूपी के नेक्स्ट डोर ये टूवर्ड्स ईस्ट आपके वो पार्टी, वहाँ पे वो जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर आपके वो RJD पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इनके बहुत सारे धड़े हैं, उन विषयों में हम जा नहीं सकते हैं, राइट। या फिर बाद में ये प्रवृत्ति और आगे बढ़ती रही, वेस्ट बंगाल का छूटा नहीं रहा, और वहाँ पे एक बड़ी पार्टी कांग्रेस से टूट के जो सामने आई, जिसके बारे में आज की डेट में काफ़ी बच्चों का उसमें इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं उसके ऊपर, जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। और वैसे ही डाउन साउथ में आप जाएं तो महाराष्ट्र में NCP पार्टी। सो ये पार्टियों के स्प्लिट का सिलसिला आगे चलता रहा है, और हमारे राजनीति शास्त्र में जिनका इंटरेस्ट है वो बच्चों ने काफ़ी इसके ऊपर शोध किया है। संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्षेत्रीय दलों को लेके हमारे राजनीति का जो लैंडस्केप है उसके ऊपर काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये शेड्यूल था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके 10th शेड्यूल, राइट, ये चीज़ें पहले संविधान में हमारी थी नहीं, और इन डेवलपमेंट्स के चलते ये सामंजस्य जो है संतुलन बनाने के चलते राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, बड़ी पार्टीज, जिसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी होगी, जनता पार्टी होगी, राइट, इनके और कुछ नाम भी आ सकते हैं, या बाद में राष्ट्रीय स्तर पे लोकदल है, इजंट इट, ये बड़ी पार्टीज हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा। पर इसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय स्तर पे इतनी ज़्यादा गिनती बढ़ी है कि मैं सेफली अगर बोलूँ तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाने पे पता है आपको, क्षेत्रीय पार्टीज और इंडिपेंडेंट पार्टीज इलेक्शन के टाइम में करीब करीब 800 की गिनती है। इतनी सारी पार्टीज को एज एक्सपर्ट कोई भी विषय से संबंधित किसी को भी बहुत ज्यादा इसके डिटेल में हम नहीं जा सकते, ठीक है ना। सो 800 पार्टीज के बारे में जानकारी रखनी, कोई सैंपल ड्रॉ करना, यूनिफॉर्मिटी ले आना, ये बहुत सारा मुश्किल काम है। मैं बहुत संक्षेप में अपने थोड़े से अपने पंजाब के आप पार्टी के बारे में बताऊं। क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इनका उद्भव हो रहा है, जन्म हो रहा है, पर इस पार्टी ने जो एक राजनीति विज्ञान के जानकारी रखने वालों लोगों के ऊपर जो एक दायित्व डाला, वो ये कि क्या इतने कम समय में क्षेत्रीय स्तर की पार्टी, राइट, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कैसे कन्वर्ट हो। सो उस बात के लिए उस पार्टी को जरूर एप्रिसिएशन मिलती है कि तमाम जो इलेक्शन कमीशन के निर्धारित मापदंड है, उन सारे मापदंडों पे खरा उतर के, जबकि वो मापदंड बहुत सख्त मापदंड है कि कौन से मापदंड को मानने के बाद किसी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का स्तर मिल सकता है। वो उसके 4-5 एग्जैक्ट उसके पैरामीटर्स हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। पर इस पार्टी की एक ही ब्यूटी थी कि ये पार्टी कहती थी कि हम विद द डिफरेंस
हम लोगों के पास जा रहे हैं, और जिस लेवल पे उनको सक्सेस मिली वो अपने आप में बहुत ही है। तो उस प्रकार से उस पार्टी का उन्होंने देखा, अपने दिल्ली में उनको सफलता मिली, एक बार, दो बार, तीन बार, मैं किसी लीडर विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे पंजाब में उनको बहुत अभूतपूर्व सफलता मिली, राष्ट्रीय स्तर पार्टी शिरोमणि अकाली दल को रिप्लेस करना, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्लेस करना, वो अपने आप में अभूतपूर्व बात थी। पर हाँ, क्षेत्रीय स्तर की पार्टियों पे अब एक बहुत बड़ा जो ब्लेम लग रहा है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधानों में बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है कि राजनीति का मजाक बना दिया इन्होंने। विलय वाली जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे उनके ऊपर दोषारोपण हो रहा है कि राजनीति का स्तर नीचे आ रहा है, करप्शन की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जो संवैधानिक प्रक्रिया वगैरह थी उसके ऊपर आँच आ रही है। मेरे को लगता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके ऊपर मेरे को लगता है कम समय में मैं आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ कर सकता था। बाकी आप में जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर और आगे जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मौका मिल रहा है उनको। आपके इस प्रदेश में भी इलेक्शंस हैं, हमारे पंजाब में भी इलेक्शंस हैं, आपको फिर मौका मिलेगा कि रीजनल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस क्या हो रही है, नेशनल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस क्या हो रही है, या जो सीरियस स्कॉलर्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको मालूम है कि ये क्षेत्रीय इम्बैलेंस को देखने के लिए कई बार सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लेवल को कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस कमीशंस बनी, उसमें सरकारिया कमीशन है, MM पुंची कमीशन है, राइट। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र इन सभी का आपस में कंपैरिजन हो सकता है, कंट्रास्ट हो सकता है। सो इन कुछ शब्दों के साथ मैं फिर से दोबारा आचार्य जी का आभार प्रकट करता हूँ। DAV संस्थान के जो मैनेजमेंट के ट्रस्टीज हैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट है, HOD साहब, प्रवीण साहब, और जो और कलीग्स यहाँ पे बैठे हैं। आज छुट्टी वाले दिन भी कई सारे और कार्यक्रम हैं, उन व्यस्तता के मद्देनज़र मैं अपने इस व्याख्यान को मैं ये करता हूँ, समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस एवरीवन। ठीक है, बहुत बहुत बधाई सबको। बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें बताई कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका आज भी है, पहले भी थी, और 1968 से शुरुआत हुई।